जय श्री कृष्ण, जय पितृदेव, हर हर महादेव। श्राद्ध पक्ष आरंभ हो चुका है। यह वह पावन समय है जब हम अपने पितरों को स्मरण करते हैं, उन्हें तर्पण, पिंडदान और श्रद्धा से भोजन अर्पण करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, श्राद्ध की पूर्णता केवल तर्पण से नहीं होती। एक विशेष पाठ है जो पितरों को मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकता है। भगवद गीता का 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। ओम पितृदेवाय नमः। *। भगवान शिव ने इस अध्याय की महिमा स्वयं माता पार्वती को सुनाई थी। उन्होंने कहा, हे पार्वती, यह 7वां अध्याय अमृत के समान है। इसका श्रवण मात्र प्राणी के सारे पापों का नाश कर देता है। एक बार की बात है, पाटलिपुत्र नगर में शंकुकर्ण नामक ब्राह्मण रहता था। उसने जीवन भर धन कमाया, लेकिन कभी भी पितरों का तर्पण नहीं किया। धन में लिप्त होकर वह पंचम विवाह की यात्रा पर निकला, लेकिन आधी रात को एक सर्प ने उसे डस लिया। मृत्यु के बाद वह प्रेत योनि में और फिर सर्प योनि में चला गया। लेकिन एक दिन उसने अपने पुत्र को स्वप्न में आकर अपनी व्यथा बताई। पुत्र भयभीत हुआ, लेकिन उसने पिता के कहे अनुसार श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करवाया। ब्राह्मणों को श्रद्धा से भोजन कराया और चमत्कार हुआ। उस सर्प योनि में पड़े पिता को मोक्ष प्राप्त हो गया। उसने दिव्य देह धारण की और पुत्रों को आशीर्वाद दिया। उनके घर में सुख शांति, धन धान्य और धर्म की वर्षा हुई। हे सनातन धर्म के साधकों, हे पितृभक्तों, श्राद्ध पक्ष में अगर आप सच में अपने पितरों की मुक्ति चाहते हैं तो गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। यह केवल ज्ञान ही नहीं, अनुभव की गहराई भी देता है। यह अध्याय पितरों की आत्मा को शांति देता है। *। क्या करें? श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें। श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यदि संभव हो, गीता के दूसरे अध्याय का भी पाठ करें। जब आप श्रद्धा से यह पाठ करते हैं तो पितर तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। घर में सुख शांति, संतान में वृद्धि, पितृ दोष की शांति और अंत में मोक्ष का मार्ग। याद रखिए, श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा है। गीता के 7वें अध्याय के साथ किया गया श्राद्ध पितरों को परम तृप्ति देता है। तो आइए, इस पितृपक्ष में हम सब मिलकर अपने पितरों को गीता के 7वें अध्याय का अमृत पान कराएं। प्रेम से बोलिए, ओम पितृदेवाय नमः, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। *। यह है भगवद गीता का 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। पितृपक्ष में इसका पाठ करने से पितरों को मुक्ति और भक्त को परम ज्ञान प्राप्त होता है। अध्याय की शुरुआत। श्री भगवान वाच, हे पार्थ, जब तू अनन्य भक्ति से मुझ में आसक्त होकर योग में लगेगा, तब तू मुझे संपूर्ण रूप से मेरी विभूतियों सहित जान पाएगा। श्लोक 1। अध्याय का सार। भगवान कहते हैं, मैं जल में रस हूँ, चंद्र सूर्य में प्रकाश हूँ। *। वेदों में ओंकार हूँ और मनुष्यों में पुरुषत्व हूँ। *। यह जगत मेरी अपरा, जड़ और परा चेतन प्रकृति से उत्पन्न है। सभी जीव मेरे ही 2 रूपों से प्रकट होते हैं। भक्तों के 4 प्रकार। 1. अर्थार्थी, दुख से मुक्ति चाहने वाला। 2. जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। 3. अर्थार्थी, सुख धन की कामना करने वाला। 4. ज्ञानी, केवल मुझे जानने वाला। भगवान कहते हैं, इनमें ज्ञानी मेरे लिए सबसे प्रिय है। श्लोक 17 से 18। माया और मोह। मेरी त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, लेकिन जो मुझको भजते हैं वे इसे पार कर जाते हैं। श्लोक 14। अन्य देवताओं की उपासना। जो अन्य देवताओं को भजते हैं वे भी मेरी ही प्रेरणा से श्रद्धा पाते हैं, लेकिन उनका फल क्षणिक होता है। श्लोक 20 से 23। परम ज्ञान।
ज्ञानी मुझे सर्वत्र देखता है, जन्म जन्मांतर के बाद वह जानता है। वासुदेव सर्वं इति, ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है। श्लोक 19। अंतिम ज्ञान, जो अंत समय में भी अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ रूप में मुझे जानता है, वह मुझे प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे। श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा है। गीता के 7वें अध्याय के साथ किया गया श्राद्ध पितरों को परम तृप्ति देता है। तो आइए इस पितृपक्ष में हम सब मिलकर अपने पितरों को गीता के 7वें अध्याय का अमृत पान कराएं। प्रेम से बोलिए ओम पितृदेवाय नमः। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। *। यह है भगवद गीता का 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। पितृपक्ष में इसका पाठ करने से पितरों को मुक्ति और भक्त को परम ज्ञान प्राप्त होता है। अध्याय की शुरुआत। श्री भगवान वाच, हे पार्थ, जब तू अनन्य भक्ति से मुझ में आसक्त होकर योग में लगेगा, तब तू मुझे संपूर्ण रूप से मेरी विभूतियों सहित जान पाएगा। श्लोक 1। अध्याय का सार। भगवान कहते हैं, मैं जल में रस हूँ, चंद्र सूर्य में प्रकाश हूँ। *। वेदों में ओंकार हूँ और मनुष्यों में पुरुषत्व हूँ। *। यह जगत मेरी अपरा, जड़ और परा चेतन प्रकृति से उत्पन्न है। सभी जीव मेरे ही 2 रूपों से प्रकट होते हैं। भक्तों के 4 प्रकार। 1. अर्थार्थी, दुख से मुक्ति चाहने वाला। 2. जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। 3. अर्थार्थी, सुख धन की कामना करने वाला। 4. ज्ञानी, केवल मुझे जानने वाला। भगवान कहते हैं, इनमें ज्ञानी मेरे लिए सबसे प्रिय है। श्लोक 17 से 18। माया और मोह। मेरी त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, लेकिन जो मुझको भजते हैं वे इसे पार कर जाते हैं। श्लोक 14। अन्य देवताओं की उपासना। जो अन्य देवताओं को भजते हैं वे भी मेरी ही प्रेरणा से श्रद्धा पाते हैं, लेकिन उनका फल क्षणिक होता है। श्लोक 20 से 23। परम ज्ञान। ज्ञानी मुझे सर्वत्र देखता है, जन्म जन्मांतर के बाद वह जानता है। वासुदेव सर्वं इति, ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है। श्लोक 19। अंतिम ज्ञान, जो अंत समय में भी अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ रूप में मुझे जानता है, वह मुझे प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। वीडियो के अंत में वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। श्राद्ध पक्ष में गीता के इस अध्याय का पाठ जरूर करें। पितर तृप्त होंगे, जीवन में सुख और मोक्ष का मार्ग खुलेगा। अंत में गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं, परम पथ है। जय पितृदेव। जय श्री कृष्ण। Folded hands.